18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम। क्या क्या पढ़ाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स 1835 में पढ़ाया जाता था इस देश में। उसको संस्कृत में जो कहते थे, आज उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है एस्ट्रोफिजिक्स। एक दूसरी बात और बता दूं आपको, जो आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी नहीं मालूम था। जब एडम स्मिथ का सर्वे में निकाल के लाया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से, तब मुझे पता चला। एडम स्मिथ ने एक दूसरी बात और लिखी आश्चर्यजनक, कि वो जो 1,50,000 गुरुकुल हैं, उनमें से 22,000 गुरुकुल उच्च शिक्षा के स्थान हैं, माने इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, जिनको हम यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं। 22,000, एक दो नहीं, 22,000। क्या शिक्षा उसमें दी जाती है? तो वो लिख रहा है कि उनमें 18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम। क्या क्या पढ़ाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स 1835 में पढ़ाया जाता था इस देश में। उसको संस्कृत में जो कहते थे, आज उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है एस्ट्रोफिजिक्स। दूसरा पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी। तीसरा पढ़ाते थे वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि आप 3-4 सूत्र सीख लीजिए, कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे कई फॉर्मूले हैं। हमारी एक कोई बहन है, उसका नाम है शकुंतला देवी, तो कहा जाता है कि वो कंप्यूटर से ज्यादा तेज खेल, उनको कुछ नहीं मालूम, वैदिक मैथमेटिक्स की मास्टर है वो, बस और कुछ नहीं। तो वैदिक मैथमेटिक्स उनको इतना जबरदस्त आता है कि वो आप उनको 1000 संख्या का मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, सेकंड्स में वो जवाब दे सकती हैं। वो फॉर्मूले थे वैदिक मैथमेटिक्स में, वो पढ़ाया जाता था इस देश में। क्या पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र, जिसको आज हम कहते हैं मॉरल एजुकेशन। एक्चुअली वो था नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में था, इसको समझिए, विज्ञान में और शास्त्र में फर्क होता। नीति विज्ञान नहीं था, माने मॉरल साइंस नहीं था, नीति शास्त्र था। ऐसे ही था विधि शास्त्र, माने लॉ का एजुकेशन, वो भी शास्त्र था। और ऐसे 18 बड़े विज्ञान पढ़ाए जाते थे। और पढ़ाया जाता था सिविल इंजीनियरिंग में ये जितनी टेक्नोलॉजी है स्ट्रक्चरिंग की, जिसको आप आर्किटेक्ट कहते हैं, हिंदुस्तान से बड़ा आर्किटेक्ट दुनिया में कहीं नहीं है। जो हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, चले जाइए किसी भी देश में। और मैंने तो यूरोप देखा है, यूरोप में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट की नकल करके बनाई गई हैं। चर्च के जितने स्ट्रक्चर हैं वो हिंदू मंदिरों पर से नकल किए गए हैं। एक भी चर्च का स्ट्रक्चर यूरोप में ओरिजिनल नहीं है। फ्रांस का जो सबसे बड़ा चर्च माना जाता है नोत्र-दाम, नोत्र-दाम चर्च हिंदुस्तान के मंदिर की बिल्कुल नकल है। और नोत्र-दाम चर्च के पास एक जमाने में कहते हैं शिवजी का मंदिर हुआ करता था। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन कैसा पढ़ाते थे। और 1790 तक हिंदुस्तान में सर्जरी की शिक्षा देने वाले 2000 कॉलेजेस थे। सर्जरी पढ़ाई जाती थी इस देश में। 1790 के साल की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में सर्जरी हिंदुस्तान से गई है। 1790 में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। आप पूछेंगे मुझे कैसे पता चला? एक अंग्रेज ऑफिसर था 1790 के साल में, उसका नाम था कर्नल कूट। तो कर्नल कूट क्या हुआ था, हैदर अली से लड़ने आया था। हैदर अली से कई बार लड़ाइयां हुई हैं अंग्रेजों की। तो कर्नल कूट हैदर अली से लड़ने आया, हर बार हार के गया। आखिरी बार जब वो लड़ाई करने आया तो हैदर अली ने कहा कि अब तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बार बार आता है, बार बार लड़ता है, कभी हरा के भी तो देख। कभी नहीं हरा पाया वो हैदर अली को। तो हैदर अली ने एक बार फैसला कर लिया कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। उसने कहा बार बार ये चूहा बिल्ली का खेल खेलने से फायदा क्या। तो जब हारा है कर्नल कूट आखिरी युद्ध में, तो वो साल था 1790 का। तो हैदर अली ने पता है क्या किया, उसकी नाक काटी थी उसकी। और हमारे देश में उस जमाने में एक प्रथा होती थी कि नाक कटवा के आए हैं, यानी बेइज्जती करके आए हैं, बेइज्जती करवा के आए। उसने मारा नहीं, नाक काटी उसकी।
और कहा कि जब तुम कटी हुई नाक से वापस इंग्लैंड जाओगे तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगे। तो कटी हुई नाक को लेकर भागा कर्नल कूट घोड़े पर। हैदर अली की सीमा से जब बाहर निकला तो एक गांव में एक विद्यार्थी उसको मिला, तो उसने देखा कि नाक से खून बह रहा है और नाक कटी हुई है। तो उस विद्यार्थी ने उससे कहा कि ये कहां जा रहे हो? तो वो झूठ बोलता, कहता चोट लग गई है। तो उसने कहा ये चोट लगी हुई बात नहीं है, ये तो नाक काटी गई है। लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी इतना अच्छा है कि कर्नल कूट से कह रहा इशारे में, क्योंकि भाषा नहीं समझते, वो कह रहा है कि तुम मुझे 1-1.5 घंटे का समय दो, मैं तुम्हारी नाक जोड़ दूंगा। तो कर्नल कूट को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर कहता है मरता क्या ना करता, खून निकल रहा है इतना। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने बच्चे ने ऑपरेशन किया है, जिसकी उम्र उस जमाने में 21 साल के आसपास की है, उस विद्यार्थी की, और 1.5 घंटे ऑपरेशन चला है। 1.5 घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद उस विद्यार्थी ने कर्नल कूट को अपने घर में 3 दिन रखा और 3 दिन के बाद उसको फ्री कर दिया कि अब तुम जा सकते हो। कर्नल कूट लौट के लंदन गया है और उसने ये पूरी घटना ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी। फिर कर्नल कूट ने क्या किया, अपने एक दोस्त को कहा है कि तुमको अगर कुछ सीखना है तो हिंदुस्तान जाओ, तुमको कुछ नहीं आता यहां पे। वो लंदन में कह रहा है। तो अपने किसी दोस्त को उसने हिंदुस्तान भेजा है, वो मद्रास में रहा है, प्रेसिडेंसी के आसपास के गांव में घूमा है, 25-30 साल उसने अध्ययन किया है, लौट के वापस गया है तो लंदन में FRS की स्थापना की है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की, जिसमें आज डिग्री लेने के लिए हमारे डॉक्टर भागे भागे जाते हैं।